नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अंशिका पांडे आज की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यदि आप जीके से जुड़े हुए आसान ट्रिक्स की खोज में हैं विथ एक्सप्लेनेशन, तो जी हाँ, आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कि भारत के प्रमुख बांध कौन से हैं और वो किस नदी पर हैं और कौन से राज्य में हैं, और उनके बहुत ही ईजी ट्रिक्स मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर हमारा देखिए फ्रेंड्स, क्या है? तुलबुल। क्या है? तुलबुल परियोजना। तो तुलबुल से आपको याद रखना है बुलबुल। क्या याद रखना है? बुलबुल। ठीक है, बुलबुल याद रखना है आपको। अब जो बुलबुल है वो क्या करती है? लोगों के ताने झेलती है। लोगों के ताने झेलती है कौन? बुलबुल। तो तुलबुल से क्या हो गया? बुलबुल, और बुलबुल लोगों के ताने झेलती है। तो यहाँ झेलम नदी है और ये कौन से राज्य में है? ये है जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, अगला देखिए। अगला है ये कुगटी वन्य पशु विहार का क्वेश्चन आ गया है। तो इसमें देखिए क्या है कि कुगटी, कुगटी से हमको याद रखना है कुटी या कुटिया। कुटिया मतलब जो झोपड़ी होती है ना, ठीक है, तो कुटी याद रखना है। और जब लोगों को ठंडक लगती है तो वो कहाँ जाते हैं? वो कुटी में जाते हैं। तो यहाँ कुगटी, ठंडक कहाँ पे है? ठंडक यहाँ, ये देखिए हिम, हिम मतलब ठंडी। तो जब लोगों को ठंडी लगती है तो वो कहाँ जाते हैं? कुटिया में। तो यहाँ हिमाचल प्रदेश में है ये कुगटी वन्यजीव विहार। अगला देखिए, कोयना बांध स्थित है। कोयना बांध, कोयना से हमको याद रखना है, हमारी ट्रिक यहाँ पर क्या है? कोयना मतलब कोई नहीं, कोई नहीं महान है, कोई नहीं महान है। ठीक है, तो महान से क्या हो गया हमारा यहाँ पर? महाराष्ट्र। कोई नहीं महान है, तो यहाँ से क्या हो गया हमारा? महाराष्ट्र। तो महान कौन है? महान कोई नहीं है, केवल एक लोग हैं। कौन है? कृष्ण जी। अब देखिए, कृष्ण जी को मैंने क्यों कहा? क्योंकि ये कृष्णा नदी पर है। तो यहाँ पे ये जो कोयना बांध है ये कहाँ पे हो गया आपका? महाराष्ट्र में। और कौन सी नदी पर? कृष्णा नदी पर, क्योंकि कोई नहीं महान है, केवल कृष्ण जी महान है। तो बोलो बांके बिहारी लाल की जय। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी हमारा भगवान कृष्ण पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। अलमाटी बांध। अलमाटी से देखिए यहाँ पे हो गया माटी, और माटी में कौन खेलता था? कृष्ण जी। ठीक है, कृष्ण जी को माटी में खेलना यानी मिट्टी में खेलना बहुत पसंद था। तो यहाँ पे अलमाटी बांध जो है वो कौन सी नदी पर हो गया? कृष्णा नदी पर। कभी आपसे कोई पूछ ले कि अलमाटी बांध कौन से राज्य में है, तो अलमाटी का टा कौन से स्टेट में टा आता है? कर्नाटक में। ठीक है, का से कृष्णा, का से कर्नाटक, और जो ये टा है ये अलमाटी में आ रहा है। तो आप इन तीनों को देखिए, मैंने कोरिलेट कर दिया है बिल्कुल एक साथ। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप तीनों को कोरिलेट करेंगे तो स्टेट भी आपको याद रहेगा, नदी भी आपको याद रहेगी, डैम भी आपको याद रहेगा। अगला है रानी लक्ष्मी बांध अवस्थित है। अब देखिए, ये आपका है बेतवा नदी पर। तो बेतवा, तवा से हमको याद रखना है क्या? तलवार। तलवार किसके पास हमेशा रहती थी? लक्ष्मीबाई जी के पास। ठीक है, बेतवा, तवा से क्या हो गया? तलवार। तलवार किसके पास रहती थी? रानी लक्ष्मीबाई जी के पास। और ये है कहाँ बेतवा नदी? ये हमारे है बेतवा जो नदी पे ये जो डैम है ये हमारे यूपी में है। यूपी में कहाँ पर? यूपी में ये आपका है ललितपुर जिले में, ललितपुर जिले में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मेटूर बांध अवस्थित है। इसकी भी बहुत ही अच्छी ट्रिक मैंने बनाई थी, अभी मैंने कल ही बनाया था इसका ट्रिक्स फ्रेंड। तो देखिए मेटूर, मेटूर का क्या हो जाएगा? मैं टूर। क्या हो जाएगा? मैं टूर पर चली। किसने कहा ये आपसे कहा कावेरी ने। किसने कहा? कावेरी ने। ठीक है, मैं टूर पर चली, ये आपसे किसने कहा? कावेरी ने। एक तो कावेरी से क्या हो गया? ये कावेरी नदी है फ्रेंड्स, ये कावेरी नदी है। तो कावेरी नदी पे हमारा क्या है? मैं टूर। ठीक, तो इसने कावेरी ने कहा कि मैं टूर पर चली, तुझे मिलना है तो मिल। मैं टूर पर चली, तुझे मिलना है तो मिल। तो ये तमिलनाडु में स्थित हो गया। और कौन सी नदी पर? कावेरी। और आपको ये कभी नहीं भूलेगा, मुझे पूरा भरोसा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? तो फ्रेंड्स, भारत का जो सबसे ऊंचा नदी बांध है वो है टिहरी। अब कैसे हम याद रखेंगे? देखिए, टिहरी की जो ऊंचाई है फ्रेंड्स वो मेरे ख्याल से 260.5 मीटर है, और ये भारत का सबसे ऊंचा डैम है। और ये कौन से स्टेट में है?
तो ये हमारा पड़ता है फ्रेंड्स उत्तराखंड में। कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। ठीक है, अब देखिए कैसे याद रखेंगे। टिहरी से हमको याद रखना है टिटिहरी। टिटिहरी जानते हैं कि नहीं? आप लोग नहीं जानते हैं? जो बिहारी होंगे और जो थोड़ा गांव एरिया से बिलोंग करते हैं वो जानते होंगे। टिटिहरी एक चिड़िया का नाम होता है। तो टिटिहरी कहाँ बैठती है? हमेशा ऊंचे पेड़ की शाखा पर बैठती है। टिटिहरी कहाँ बैठती है? यहाँ बैठेगी। हमेशा कहाँ बैठेगी? यहाँ पर, ऊंची पेड़ की शाखा पर, सबसे ऊंची डाल पे बैठेगी टिटिहरी। ठीक है, तो ये जो टिहरी बांध है वो भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध है। नेक्स्ट है भारत का सबसे लंबा बांध है। तो फ्रेंड्स जो भारत का सबसे लंबा बांध है वो आपका है हीरा कुंड बांध, और ये किस नदी पर है? ये है आपका महानदी पर। ठीक है, अब कैसे याद रखेंगे? देखिए, हीरा कुंड मतलब हीरे के कुंडे लगे हुए हैं उसमें, और वो इतना लंबा चेन की तरीके से चलता चला जा रहा है। तो ऐसे हमको याद रखना है कि हीरा कुंड बांध जो है वो भारत का सबसे लंबा बांध है। हीरे के उसमें कुंडे लगे हुए हैं और वो महानदी पर है। स्वेज नहर किन दो सागरों को मिलाती है? यहाँ पे देखिए स्वेज नहर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो स्वेज नहर जो है वो भूमध्य सागर और लाल सागर को मिलाती है। ठीक है, कभी पूछता है आपसे पनामा नहर, पनामा नहर भी पूछता है नाम। तो पनामा नहर आपका मिलाता है फ्रेंड्स कैस्पियन सागर और प्रशांत महासागर को। कैस्पियन और किसको मिलाता है? प्रशांत महासागर को। ठीक है, कैस्पियन, देखिए कैस्पियन में भी पा आएगा और प्रशांत में भी पा आएगा, इसीलिए पनामा नहर इन दोनों को मिला रही है और किसी को नहीं मिला रही है। पनामा नहर पा से पा को मिला रही है। ठीक है, प्रशांत से कैस्पियन को मिला रही है, इसीलिए जो है पनामा नहर उन दोनों को मिला रही है। और जो हमारा स्वेज नहर है वो भूमध्य सागर से लाल सागर को मिला रही है। और इसका जो निर्माण है फ्रेंड्स वो 1858 में फर्डिनेंड डी लेसेप्स ने करवाया था, और जिसका यहाँ 1956 में राष्ट्रीयकरण किया गया है। ठीक है, लगभग 98 साल बाद इसका राष्ट्रीयकरण किया गया है। नेक्स्ट देखिए, थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो जो हमारा थीन बांध है वो रावी नदी पर बनाया गया है। अब इसमें जो है ये हमारा पंजाब राज्य में है, पंजाब राज्य में है। इसको रंजीत सागर बांध भी कहते हैं, कभी अगर पूछ लेता है रंजीत सागर बांध भी थीन बांध होता है। ठीक है, तो पंजाब राज्य में है और ये कहाँ पर है? ये है हमारा रावी नदी पर। अगला है देखिए गांधीनगर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर। ये नगर नहीं, यहाँ पर हमारा क्या रहना चाहिए था? सागर रहना चाहिए था। तो देखिए इसको कैसे याद रखना है? चूंकि ये जवाहर सागर, राणा प्रताप और गांधी सागर, ये जो तीनों परियोजनाएं हैं, यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। तो ये तीनों के तीनों आपके चंबल नदी पर आपको मिलेंगे देखने को। तीनों के तीनों चंबल नदी पर हैं, लेकिन जिसमें रा है वो दोनों कहाँ पर है? वो दोनों राजस्थान में हैं। और जिसमें रा नहीं है यानी कि जो गांधी सागर है वो आपका कहाँ पर है? वो आपका है मध्य प्रदेश में। तो याद रखिएगा कि चंबल नदी पर तो ये तीनों हैं और तीनों किसी न किसी के नाम है। देखिए राणा प्रताप भी नाम था, जवाहर सागर भी नाम था और गांधी भी नाम था, गांधी जी भी नाम था। ठीक है, तो ये तीनों कहाँ पर हैं? ये तीनों यहाँ है चंबल। चंबल से क्या याद रखना है हमको? चप्पल। ये जो तीनों लोग हैं ये क्या पहनते थे? चप्पल पहनते थे। तो चप्पल से याद रखना है, ये इंसान है तो चप्पल पहनते थे। तो चप्पल पहनते थे यानी कि चंबल नदी पर है, जिसमें से कि ये दोनों आपको कहाँ मिलेंगे? राजस्थान में, क्योंकि इसमें भी रा है और इसमें भी रा है। लेकिन ये जो गांधी सागर वाला है ये आपको मिलेगा एमपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सी बांध बेतवा नदी से संबंधित नहीं है? तो बेतवा नदी से संबंधित नहीं है जो बांध वो आपका है कनहर, क्योंकि सुकमा, दुकमा, माता टीला और परीक्षा, यानी कि सुख में और दुख में हमारी माता जी काम आती हैं, हमारे माता काम आती है, तो हम परीक्षा को पास कर लेते हैं। सुकमा, दुकमा, माता टीला, परीक्षा, ये तीनों के तीनों किस पर हैं? तो ये तीनों के तीनों आपके बेतवा नदी से संबंधित हैं। ठीक है, लेकिन ये जो कनहर है ये कनहर आपका बेतवा नदी से रिलेटेड नहीं है। उकाई परियोजना, उकाई परियोजना जो है आपका वो गुजरात में है आपका ताप्ती नदी पर। उकाई परियोजना आपका गुजरात में है ताप्ती नदी पर। उसी के साथ ही साथ एक और यहाँ पे परियोजना है फ्रेंड्स, देखिए काकरापारा। ठीक, काकरापारा ये भी आपका कहाँ पर है? ताप्ती नदी पर ही है। कहाँ पर?
गुजरात में। तो यानी कि आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो उकाई है और ये जो काकरापारा है, ये दोनों ही परियोजनाएं गुजरात में हैं। और किस नदी पर है ये? तो ये आपकी ताप्ती नदी पर है। ठीक। नाथपा झाकड़ी विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? ये तो बड़ा ही अजीब सा नाम है, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन हमको एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं। तो जो नाथपा झाकड़ी है, इसको हम इस ट्रिक से याद रखेंगे। हिम, हिम से क्या हो गया? ठंडा, ठंडा मतलब शांत। ठीक। तो नाथपा झाकड़ी मतलब ना झाको, ना झाको। नाथपा झाकरी मतलब ना झाकरी, ना झाक। क्यों? क्योंकि अभी शांत है, शांत रहने दो, अभी ठंडा है, ठंडा रहने दो। कहीं ये गुस्सा गया, कहीं ये गर्म हो गया तो फिर भूचाल आ जाएगा। इसीलिए वो उसको मना करती है कि ना झाकरी, ना झाकरी, ना झाकरी, अभी ये शांत है तो शांत रहने दो। और कौन शांत है भैया? पापा जी। कौन शांत है? पापा जी शांत है। तो अभी मत झाको, पापा जी शांत है, अभी मत झाको, वरना जब उठेंगे ना तो फिर भूचाल ही आएगा। ठीक है। तो इस तरीके से देखिए आपने कितने जल्दी, लगभग मुझे लगता है कि मैंने काउंट नहीं किया, लेकिन ये कम से कम 15 डैम थे, जिसमें से एक दो क्वेश्चन इधर से भी आ गए थे, लेकिन वो सारे क्वेश्चन भी एग्जाम ओरिएंटेड है फ्रेंड्स। तो इतने इजी ट्रिक्स के साथ आपने इसको याद कर लिया है और आपको भरोसा भी नहीं होगा कि आपने इसको याद कर लिया है। अब आपसे कोई पूछेगा तो ऑलरेडी ये आपके माइंड में एग्जिस्ट हो चुके हैं। यदि आप चाहें तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है। तो इसी तरीके के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। भारत माता की जय।